नमस्कार दोस्तों। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट आरबीआई सर्कुलर ये है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग गाइडलाइंस। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए कुछ गाइडलाइंस लेकर के आया है आरबीआई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको सबसे पहले समझने के लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि पीएसएल क्या होता है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है, और उसके बाद फिर गाइडलाइंस देखना होगा। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर 8 सेक्टर ऐसा सेक्टर है जहाँ पर आरबीआई सोचता है कि ये हमारा प्रायोरिटी सेक्टर है, यहाँ पर लोन देना चाहिए। तो आरबीआई कहता है कि बैंक सुनो, तुम जितना भी लोन देता है ना, तो उसका कुछ परसेंटेज तुमको प्रायोरिटी सेक्टर में देना पड़ेगा। ये प्रायोरिटी सेक्टर कौन कौन सा सेक्टर है जो हम लोग डिसाइड किए हैं, इसको शॉर्ट में आप याद कर सकते हैं अमीसरो से। अमीसरो का मतलब कि ए एम, ठीक है, AMEESHRO। ए से एग्रीकल्चर, एम से एमएसएमई, ई से एक्सपोर्ट क्रेडिट, ई से एजुकेशन, एस से सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एच से हाउसिंग और आर से रिन्यूएबल एनर्जी, ओ से अदर्स। तो ये जो 8 सेक्टर है, ये 8 सेक्टर है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ये आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि यहाँ से सवाल देखने को मिल सकते हैं। अब कितना टारगेट दिया गया है हर बैंकों को, तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक को टारगेट दिया गया है कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है वो 40% अपना जो भी वो लेंडिंग करता है वो पीएसएल में करेगा। आरआरबी को दिया गया है 75% टारगेट, स्मॉल फाइनेंस बैंक को 75% और प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को 75%, बट इन ए फेज्ड मैनर। यानी कि तुरंत 75% नहीं करना है, धीरे धीरे करके अपना जो टारगेट है उसको बढ़ाना है फॉर पीएसएल। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए धीरे धीरे करके उसको फेज्ड मैनर में अपना टारगेट बढ़ाना है। इसको लेकर के ही अभी गाइडलाइंस आया है। प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है ना, पहले इसको कहा गया था कि 2024 तक 75% कर लेना, लेकिन अभी उसको ठीक करके क्या कर दिया गया है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है, ये टारगेट को एक्सटेंड कर दिया गया है और बोला है कि मार्च 2024 तक सिर्फ 60% ही तुम टारगेट को मीट करो, ठीक है। और 2025 तक करना 65% और 2026 तक करना 75%। यानी कि तुरंत 75% मत करो और थोड़ा सा टाइम ले लो, 2024 तक 60% करो, 2025 तक 65% और 2026 तक 75%। ये तो हो गया ओवरऑल पीएसएल टारगेट। पीएसएल टारगेट के अंदर भी कुछ टारगेट होता है कि कुछ लोन आपको वीकर सेक्शन में देने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्रीकल्चर में एक वीकर सेक्शन है, तो वीकर सेक्शन में कितना टारगेट रहना चाहिए, कितना वहाँ पर लेंडिंग करना चाहिए, इसका भी टारगेट रहता है। तो ओवरऑल जो सेक्टर के लिए टारगेट है, पीएसएल का ओवरऑल टारगेट ये दिया हुआ है 60%, 75%। और जो सब टारगेट है, यानी कि पीएसएल टारगेट के अंदर जो सब टारगेट है उसके लिए भी बताया गया है कि अगर वीकर सेक्शन के लिए आप एडवांस दे रहे हैं तो उसका टारगेट क्या रहेगा। 2024 तक 11.5%, 2025 तक 11.75% और 2026 तक 12%, ठीक है। ये तो हम लोग समझ लिए पीएसएल के बारे में। इसका गाइडलाइंस क्या आया है ये भी जान लेते हैं। गाइडलाइंस कहता है कि अभी जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है ना, ये जितना भी इसको लोन देना चाहिए पीएसएल में, कुछ टारगेट है, फॉर एग्जांपल कि 75% इसको लोन देना चाहिए, लेकिन ये लोन नहीं दे पाया, सिर्फ 65% दे पाया या फिर 60% दे पाया। यानी कितना शॉर्टफॉल हो गया, 15% का शॉर्टफॉल हो गया। ये 15% अगर लोन देता तो कहीं पर हेल्प ही होता, तो हेल्प तो नहीं कर पाया। तो आरबीआई कहता है कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जो लोन नहीं दे पाया है, वो लोन को तुम जमा कर दो, सॉरी वो अमाउंट जो है उसको जमा कर दो आरआईडीएफ में। आरआईडीएफ नाबार्ड के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया एक फ़ंड है जो कि हेल्प करेगा इसी पैसा को प्रायोरिटी सेक्टर में लगाने का। तो अगर मान लीजिए कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लेंड नहीं कर पाया, तो ये जो शॉर्टफॉल अमाउंट है ये कहाँ कंट्रीब्यूट कर देगा, आरआईडीएफ फंड में। और ये आरआईडीएफ फंड में जब जाएगा उसके बाद फिर ये अल्टीमेटली जिसको लेंड करना था उसी को पहुँच जाएगा। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को कहा गया था कि ये आरआईडीएफ में देगा ही देगा पैसा जो शॉर्टफॉल है, और आईआरडीएफ में नहीं दिया तो फिर कोई अदर फंड में दो जो कि नाबार्ड का है या फिर एनएचबी का है या फिर मुद्रा लिमिटेड का है, ठीक है। ये बात कहा था पहले, लेकिन अभी गाइडलाइंस में क्या बात कह रहा है, अभी गाइडलाइंस में कह रहा है कि देखो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21 और फाइनेंशियल ईयर 22 यहाँ पर तुमको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है टू कंट्रीब्यूट इन आरआईडीएफ फंड। लेकिन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक तो ऑलरेडी कर चुका होगा, क्योंकि 2021 और 2022 के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर आरबीआई जो सर्कुलर लेकर के आया है 2023 में लेकर के आया है और कह रहा है कि यूसीबी जो है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है, इसको कंट्रीब्यूट करने का कोई दरकार नहीं है फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए और 22 के लिए। लेकिन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक तो ऑलरेडी कर चुका होगा ना, क्योंकि ये तो पास्ट का बात कर रहा है, ऑलरेडी कर चुका होगा। तो अगर ऑलरेडी किया हुआ है तो उस केस में क्या बोलता है, उस केस में बोलता है आरबीआई
कि फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए जो भी तुमको पेमेंट करना होगा तो उसका हम लोग सेटअप कर देंगे तुम्हारा पहले से पेमेंट किया हुआ से, ठीक है। और अगर मान लो कि 2023 में तुमको पेमेंट करने का दरकार नहीं है, तुम टारगेट को मीट कर लिया है, तो उस केस में तुमको जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको रिफंड कर देंगे। तो ये बात कहता है। आई होप ये आपको समझ में आया हो, ठीक है। तो अगर शॉर्ट में समझे तो PSL टारगेट को अगर मीट करना नहीं हो पाया है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से, तो जितना नहीं हो पाया है उतना अमाउंट को ये कंट्रीब्यूट कर देगा कहाँ पर, RIDF फंड में, जो कि नाबार्ड के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है। या फिर RIDF में कर दो या फिर अदर फंड इस्टेब्लिश्ड बाय नाबार्ड, NHB या फिर मुद्रा लिमिटेड। तो गाइडलाइंस कह रहा था कि अब जो है फाइनेंशियल 2021 के लिए और 22 के लिए कंट्रीब्यूट करने का कोई दरकार नहीं है। लेकिन 2022-21 तो पहले हो चुका है, यानी कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है ये ऑलरेडी कहीं पर दे चुका होगा, कंट्रीब्यूट कर चुका होगा। तो यहाँ पर कहता है RBI कि अगर ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर दिया है पैसा तो फिर से नहीं करना पड़ेगा, जो फाइनेंशियल 2023 में आपको करना है वो सेटअप हम लोग कर लेंगे। और अगर मान लीजिए कि फाइनेंशियल 2023 में आपको करना नहीं है, ठीक है, आपने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया है, आपको शॉर्टफॉल अमाउंट देना ही नहीं है, तो उस केस में आपका रिफंड कर दिया जाएगा। PSL में कौन कौन सा सेक्टर आता है ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अमीसरो, एग्रीकल्चर, MSME, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और अदर्स। शेड्यूल कमर्शियल बैंक को कितना टारगेट है कि वो अपना साल का जो लोन देता है वो कितना % लोन जो है वो PSL में देना पड़ेगा, 40%, RRB में 75%, स्मॉल फाइनेंस बैंक में 75% और प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में 75%, बट इन फेज मैनर। और फेज मैनर का टारगेट हम लोगों ने देखा कि 2024 तक 60% करना पड़ेगा, और 2025 तक 65% और 2026 तक 75%, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया है ज़रूर आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। आपका कमेंट जो है वो मैं दिन रात देखते रहता हूँ, तो आप कमेंट करना ना भूलें, बिल्कुल कमेंट करें। और आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं हमारे चैनल को। ये जो नोट्स है ये आपको मिल जाएगा इन टेलीग्राम, ठीक है। एक पेड टेलीग्राम है, पेड टेलीग्राम नहीं कह सकता हूँ इसको, फ्री टेलीग्राम ही है फॉर मेंटरशिप स्टूडेंट्स। तो मेंटरशिप स्टूडेंट्स को ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर।